ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को हुई लोमहर्षक घटना के लगभग 15 दिन बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं और वहां पर सीधे उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता। ध्यान रखिएगा, यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर अगली सरकार भी ऐसा ही करेगी। आप योगी हैं, योगी का कोई अपना पराया नहीं होता। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, मैं डीएम के स्टेटमेंट को मैं मानता हूं। डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है। और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती। अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को भुला करके मारा, और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा। और यही नहीं आप बताइए, सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से, क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाए? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूं दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की, तो उन पर क्या गुजरेगी सोचिए आप। क्या बेटियां उसकी छोटी क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। एक मिनट हो जाएगी ना सवाल। मैं बैठा हूँ। ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से। जैसा कि आपने सुना, अखिलेश यादव जा करके प्रेमचंद यादव के परिवार से मिले हैं और मिलने के बाद साफ तौर पे उनका कहना है कि यदि प्रेमचंद यादव की जान नहीं ली गई होती तो फिर मासूमों की भी जान नहीं जाती। और वो बार बार डीएम के पहले बयान को कोट कर रहे हैं कि डीएम ने बयान दिया था कि पहली घटना की प्रतिक्रिया में दूसरी घटना हुई थी। जहां तक बात है न्याय की, तो दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए। यादव जो परिवार है उसकी एफआईआर तक नहीं हो रही है और घर गिराने, बुलडोजर चलाने की बात है तो बुलडोजर में अपना दिमाग नहीं होता। पत्रकारों के इस सवाल के जवाब को वो टाल गए कि जब सरकारी जमीन पर किसी का मकान बनेगा तो क्या उससे हटाया नहीं जाएगा? उनका कहना है कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। सीएम योगी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बुलडोजर कल्चर से न्याय नहीं मिलता। यानी कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यदि कोई बाहुबली है और सरकारी जमीन पर अपना घर बना लेता है तो उसे नहीं गिराना चाहिए। इस सवाल का जवाब भी उनके पास नहीं है कि आखिरकार दुबे परिवार का 9 बीघा जमीन यादव परिवार के पास कैसे आई। और जिस समय ये सब कुछ हुआ उस समय अखिलेश यादव की ही सरकार थी। 2014 की ये बात है। 2014 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब देखिए कि ये सियासत कहां जाके थमती है। अखिलेश यादव देवेश दुबे से भी मिलने वाले थे, लेकिन संभवतः ये मुलाकात नहीं हो सकी है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।